हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो मेगा टॉपिक से वन उपग्रह और इसरो उपग्रह का पुनः प्रवेश और CNES और भू प्रक्षेपण उपग्रह है। और मेंस के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो मेगा टॉपिक्स 1 उपग्रह है। तो चलिए हम प्रीलिम्स के और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा में क्यों है, आइए जानते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा हाल ही में सेवा मुक्त किए गए मेगा टॉपिक्स 1 MT1 उपग्रह के नियंत्रित पुनः प्रवेश परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। 5 डिग्री और 40 डिग्री अक्षांश तथा 119 डिग्री और 100 डिग्री देशांतर के बीच प्रशांत महासागर के बीच एक निर्जन क्षेत्र को MT1 के इच्छुक पुनः प्रवेश क्षेत्र के रूप में चुना गया था। नियंत्रित पुनः प्रवेश, आइए जानते हैं। लक्षित सुरक्षित क्षेत्र के भीतरी प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रित पुनः प्रवेश में बहुत कम ऊंचाई पर डी ऑर्बिटिंग की आवश्यकता होती है। आमतौर पर बड़े उपग्रहों या रॉकेट निकायों जिनकी पुनः प्रवेश पर एरोथर्मल विखंडन से बचने की संभावना होती है को ग्राउंड कैजुअलिटी रिस्क को सीमित करने के लिए नियंत्रित री एंट्री से गुजरना पड़ता है। एरोथर्मल विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उच्च गति से पृथ्वी के वायुमंडल के माध्यम से यात्रा करने वाली कोई वस्तु अत्यधिक गर्मी और दबाव का अनुभव करती है, जिससे वह अलग हो जाती है या खंडित हो जाती है। हालांकि ऐसे सभी उपग्रहों को विशेष रूप से उनके जीवन के अंत में नियंत्रित पुनः प्रवेश प्रक्रिया से गुजरने के लिए डिजाइन किया गया है। MT1 उपग्रह के प्रमुख बिंदु क्या है, आइए जानते हैं। तो यह एक इंडो फ्रेंच अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसे उष्णकटिबंधीय मौसम और जलवायु का अध्ययन करने के लिए अक्टूबर 2011 में लॉन्च किया गया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य संवहन प्रणालियों के जीवन चक्र को समझना है जो उष्णकटिबंधीय मौसम और जलवायु को प्रभावित करते हैं एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के वातावरण में ऊर्जा तथा नमी बजट में उसकी भूमिका को समझने में मदद करते हैं। इसकी वृत्ताकार कक्षा भूमध्य रेखा से 20 डिग्री झुकी हुई है। यह जलवायु अनुसंधान हेतु एक तरह का उपग्रह है जिसने पुनर्वास मॉडल को परिष्कृत करने में वैज्ञानिकों को सहायता की है। पेलोड क्या है, आइए जानते हैं। माइक्रोवेव एनालिसिस एंड डिटेक्शन ऑफ रेन एंड एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर एक इमेजिंग रेडियोमीटर जिसे सेंटर नेशनल डी एक्टिवेशन स्पेटियलिस फ्रांस और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। CNEC से साउंडर फॉर प्रोबिंग वर्टिकल प्रोफाइल्स ऑफ ह्यूमिडिटी, CNES से स्कैनर फॉर एडिएशन बजट, इटली से खरीदे गए रेडियो ऑक्यूलेशन सेंसर फॉर वर्टिकल प्रोफाइलिंग ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं।